अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। 5 हम शक्ल भाई। पुराने वक्तों में समुंदर के किनारे गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बच्चों के साथ रहा करती थी। इसके 5 बच्चों की शक्लें एक जैसी थी। जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती, इसी तरह इनको भी कोई पहचान नहीं सकता था। कौन सा भाई है? कुदरत ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करना चाहे कर सकता था। चौथा भाई आग की बेपनाह तपिश बर्दाश्त कर सकता था। 5वां भाई में यह सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कहीं घंटे तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियाँ पकड़कर घर ले आता। मछलियाँ फरोख्त करके दूसरे सामान ले आता। इस तरह सारे ख़ानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियाँ किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब व गरीब न समझें। सारे गांव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते थे कि वो इनके बच्चों को भी वो तरीका बताए जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता। एक दिन गांव वालों को ज़िद के आगे उसे हथियार डालना पड़े। उसने गांव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया की तरफ चल दिया ताकि वो इन्हें भी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने का तरीका समझा सके। जब वो सब दरिया के किनारे पहुँचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी रह गया कि मछलियाँ तैर कर दूर ना जा सके। फिर उसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाहें मछलियाँ पकड़ लें। लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाली घूमने वाली दिखाई देने लगी मछलियाँ। वहाँ बहुत ही खूबसूरत सिपियाँ थी और कीमती पत्थर भी पड़े हुए थे। वो मछलियों के बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। उन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियाँ भर ली। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई अब पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया। इसने वो लड़कों को इशारा करने लगा कि वो जल्दी दरिया के किनारे वापस आ जाएं, लेकिन वो तो दरिया के इस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो ना दी और दरिया की सतह पर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। बड़ा भाई तंग आकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ ना देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं समा सकता तो उसने सारा पानी वापस दरिया में उंडेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और उनके लड़कों के माँ बाप ने इससे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं और वो घर कब आएंगे, तो बड़ा भाई बहुत अफसरदा हुआ। उसने पड़ोसियों को सारे का सारा वाक़या सुना डाला और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाक़े में इसका कोई कसूर नहीं है। इसने सबको बताया कि किस तरह लड़कों ने मिन्नत की कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने इसका एक न माना और इसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गाँव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। गाँव वाले ने इसे पकड़ा और घसीटते हुए गाँव के मखिया के पास ले गए। मखिया को सारी बात बताई तो उसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी ज़िम्मेदारी पर लड़कों को साथ लेकर गए थे, तो ये तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी थी कि इन्हें वापस लाओ। इसलिए सज़ा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मखिया से दरख्वास्त की कि मरने से पहले वो एक दफ़ा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है, तो इसने इजाज़त दे दी। बड़ा भाई घर आया और आकर सारा मामला भाइयों को सुनाया। उसके छोटे भाई, जिसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत थी, उसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं और किसी भी सूरत में वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी, बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन इस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जल्लाद ने अपनी तेज़ धार तलवार से इसकी गर्दन पर वार किया।
लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लग कर उचट हो गई। गर्दन पर कोई असर न हुआ। ये देख कर फ़ौरन एक और तलवार मंगवाई गई जो ज़्यादा तेज़ थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफ़ा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। कोई तेज़ दहाड़ तलवार इसकी फौलादी गर्दन को नुकसान न पहुंचा सकी, बल्कि इसकी दहाड़ कुंद हो गई। आखिर झिंझलाया हुआ जल्लाद इसे वापस मखिया के पास ले गया और कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है क्योंकि इसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत है। मुंसिफ ने इन्हें नया हुक्म सुनाया, कल इस शख्स को समुंदर में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना। इसने कहा, जनाब, मैं आज माँ को अलविदा कर आया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समुंदर में डुबोया जाएगा तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दे दी जाए। मखिया ने फिर इसे इजाज़त दे दी। भाई घर वापस आया और उन्होंने दोबारा मशवरा किया कि ये सुनकर वो भाई जो अपनी मर्ज़ी से अपनी टांगें लंबी कर सकता था, इसने कहा, सुबह मैं जाऊँगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत पहुंचा। किसी को भाइयों की तब्दीली का इल्म न हो सका। मखिया के हुक्म पर कुछ लोग इसे किश्ती में बिठाकर समुंदर के किनारे ले गए और फिर समुंदर के बीच ले गए और इसे समुंदर में फेंक दिया। लेकिन डूबने के बजाय तीसरे भाई ने अपनी टांगें लंबी कर ली कि वो समुंदर की तह को छूने लगा। अब इसका सर पानी से भरा हुआ था। इसे निकाल कर इसको किश्ती में बिठा दिया गया और मज़ीद गहरे समुंदर में ले जाया गया, लेकिन इसकी टांगें समुंदर की गहराई जितनी लंबी हो गई, इस तरह वो डूब नहीं पाया। इसे एक दफ़ा फिर मखिया के सामने पेश किया गया। इस दफ़ा मखिया ने हुक्म दिया, इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। एक बड़ी देग में तेल डालकर इसे गर्म किया जाए। तो इसने एक दफ़ा फिर मखिया से पूछा कि वो अपनी माँ को मिलकर बता सकता है कि वो अभी ज़िंदा है। मखिया जान गया और मान गया। जब इसके भाइयों ने मुसन्निफ़ का ये फ़ैसला सुना तो चौथे भाई, जैसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसने कहा कि सज़ा वो झेलेगा। फिर जब तेल कड़कने लगा तो वो चौथे भाई को तेल में फेंक दिया गया और वो इस बड़ी देग में यूं तैरने लगा जैसे किसी ठंडे पानी की झील में। वो कहने लगा, आग और तेज़ करो, ये तेल तो गर्म ही नहीं हुआ। जब जल्लाद को यकीन हो गया कि आग इसको कुछ नहीं कह रही, तो वो इसे दोबारा मखिया के पास ले गया। मखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुला ली कि अब क्या किया जाए। तब से उन्होंने फ़ैसला किया, इस मुजरिम को मारने का एक ही तरीका बचा है कि इसे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाए। गांव से बाहर एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा गया। एक दफ़ा कैदी को फिर से माँ के मिलने की इजाज़त दे दी गई, तो इस भाई की जगह पांचवें भाई ने ले ली जो सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। फिर ज़मीन में पांचवें भाई को जब गाड़ दिया गया, मगर इससे भी कोई फ़र्क ना पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। जब रात को सारे मुतमिन होकर सो गए, अपने घरों को वापस चले गए, तो इंसाफ हो चुका था। चारों भाइयों ने इसे गड्ढे से निकाल लिया। फिर सब भाई अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि एक तो आप भाइयों का आपस का सलूक और एक दूसरे से मोहब्बत देखें, हर एक की ज़िंदगी बच गई। और इंसाफ हमेशा होके रहता है। अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देता है।